एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान के 4 पुत्र थे। चारों पुत्र धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। किसान के 3 बेटे तो बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उसका छोटा बेटा कुछ कम अक्ल वाला था। मगर उसमें एक विशेषता थी कि जितना वह कम अक्ल का था, उसका शरीर उतना ही बलशाली था। वह बहुत तगड़ा और तंदुरुस्त था। एक दिन किसान ने सोचा, मेरे तीनों बेटे तो बहुत बुद्धिमान हैं, वे अपना जीवन किसी न किसी तरह चला ही लेंगे, लेकिन यह मेरा छोटा बेटा कम बुद्धि वाला है, उसकी जीविका की मुझे बहुत चिंता है। काफी सोच विचार के बाद उसने निश्चय किया कि क्यों न मैं अपने इस छोटे बेटे को पहलवानी सिखा दूं। वैसे भी इसका शरीर देखने में पहलवानों जैसा ही है। अब किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखवाना शुरू कर दिया। उसे अच्छी पहलवानों वाली खुराक दी जाने लगी। किसान का छोटा बेटा बहुत जल्दी ही ताकतवर पहलवान बन गया। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ समय बाद किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। जब बड़े बेटों का विवाह हो गया तो तीनों बहुएं छोटे देवर से जलने लगी। वे मन में सोचने लगी, ये छोटा देवर कोई काम धंधा नहीं करता, पूरे दिन बस खाता रहता है, और हमारे पति मेहनत में लगे रहते हैं, ये बैठे बैठे मौज करता है। ये सोचकर तीनों बहुओं ने अलग होने के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया। जब बहुएं अलग होने की जिद करने लगीं, तो किसान ने मन में सोचा, अब मुझे अपने छोटे बेटे का भी विवाह कर देना चाहिए। यही सोचकर किसान ने किसी तरह अपने छोटे बेटे का विवाह भी कर दिया। संयोग से वह पहलवान की पत्नी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी। आसपास के इलाके में कोई स्त्री उसके समान सुंदर नहीं थी। छोटे बेटे का विवाह होने के बाद किसान ने चारों बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में कोई झगड़ा न हो। जब चारों बेटे अलग हुए तो 3 बड़े बेटे जो बुद्धिमान थे, वे तो अच्छी कमाई करने लगे, लेकिन छोटा बेटा जो पहलवान था, उसका तो बस एक ही काम था, अच्छा खाना खाना और रोज पहलवानी करना। इसी कारण जल्दी ही उसके घर में पैसों की तंगी होने लगी। जब खर्च पूरे नहीं हुए तो पहलवान की पत्नी उससे झगड़ने लगी। वह कहने लगी, तुम कोई काम धाम तो करते नहीं, दिन भर पड़े रहते हो, और तुम्हें खाने में भी अच्छा अच्छा चाहिए, ऐसे हमारा गुजारा कैसे होगा। अब दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। चूंकि पहलवान की पत्नी बहुत समझदार थी, उसने सोच विचार कर एक दिन कहा, तुम राजा के पास जाओ और उनसे कहो कि मुझे नौकरी चाहिए। पहलवान बोला, ये तुम क्या कह रही हो, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, मैं बस कुश्ती लड़ सकता हूँ और खा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ आता ही नहीं, तो राजा मुझे नौकरी कैसे देंगे, और किसी तरह अगर नौकरी मिल भी गई तो मैं करूंगा क्या। तब उसकी पत्नी बोली, वह सब मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं कहूं वैसा करो। तुम महाराज के पास जाओ और कहना कि मुझे लाख टकिया की नौकरी चाहिए, और यह बिल्कुल मत बताना कि तुम्हें कुछ नहीं आता। पत्नी ने पहलवान को समझा बुझाकर राजा के पास भेज दिया। पहलवान उदास मन से राजा के दरबार की ओर चल दिया। जब वह राजा के दरबार में पहुंचा तो राजा ने देखा कि बहुत हट्टा कट्टा बलवान आदमी उसके सामने खड़ा है। राजा ने पूछा, तुम किस लिए आए हो। पहलवान बोला, महाराज